नमस्कार। तो आज हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसीता की तरफ से भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को लेकर के सजग हुए हैं और आपसे चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा का जो हमारा विषय रहेगा, नशे के क्या कारण हैं, नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं और नशे से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के आपको जागरूक करने के लिए एक अभियान हमारे अध्यापकों की तरफ से, हमारे प्रिंसिपल सर की तरफ से आपके साथ साझा किया जाएगा। और उम्मीद करूंगा आप जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उन बातों पर आप अमल करेंगे और उसको अपने जीवन में लाएंगे। तो सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल सर आपसे रूबरू होंगे, आपको नशा के खिलाफ एक संदेश देंगे। तो आइए हमारे प्रिंसिपल सर आदरणीय सरदार शिवेंद्र सिंह जी। नमस्कार जी। जैसा कि जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान को आगे ले जाते हुए हमारे स्कूल में भी सारे का सारा स्टाफ गांव में और स्कूल में नशे से बचने का प्रचार करेगा। इसके बारे में मैं आपको एक दो मेन बातें बताना चाहूँगा। बाकी हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं वो डिटेल से आपको बताएंगे। प्रकृति ने जो हमें शरीर दिया है, उसका कोई भी अंग, कोई भी बनावट ऐसी नहीं है कि जिससे हम नशा करें। हमारे शरीर का प्रत्येक भाग इस अनुसार बना हुआ है कि हम प्रकृति की जितनी भी वनस्पति हैं, शाकाहार हैं, उनका हम प्रयोग करें। इससे हमारे मन का, तन का और आत्मा का संतुलन बना रहेगा। इन तीनों के समन्वय से हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा ही होगा। दोबारा फिर मैं सभी को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करूंगा और इस अभियान में शामिल होने के लिए कहूँगा। धन्यवाद। हमारे प्रिंसिपल सर ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि हमें प्रकृति के अंदर ही रहकर कार्य करने चाहिए और यदि हम इस प्रकृति से हटकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो घातक होता है। ऐसे ही नशा बहुत ही घातक है। तो इस चर्चा में हमारे साथ अध्यापक विकास हर्ष जी, पीजीटी पोल साइंस हमारे साथ हैं और जो नशे के कारण है, हम नशा क्यों करते हैं, उसके बारे में हमें जागरूक करेंगे और हमें बताएंगे आदरणीय विकास जी। नशे के कई कारण हो सकते हैं और नशा जो है मुख्य रूप से तनाव के कारण लोग करते हैं। तनाव कई प्रकार से जो है लोग ले लेते हैं। बच्चे आमतौर पे शिक्षा से संबंधित जो मामले होते हैं उनके कारण तनाव ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके कारण यदि मान लो पेरेंट्स ने उनको पढ़ाई के लिए फोर्स किया और उनसे ज़्यादा अपेक्षा ही उन्होंने रखी, उतने नंबर नहीं आए बच्चों के, तो उससे बच्चे परेशान हो जाते हैं, तनाव ले लेते हैं और उससे कई बार वो ड्रग्स की ओर चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कई बार खेलों के अंदर जो है वो उतना नहीं कर पाते जितना उम्मीद घर वाले करते हैं या टीचर्स करते हैं, तो वो नशे की ओर बढ़ जाते हैं। मतलब उम्मीद जितनी ज़्यादा हम करते हैं तो बच्चा गलत आदतों का शिकार हो जाता है। उम्मीद के हिसाब से जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ठीक है, तो बच्चा जो है वो नशे की ओर जा सकता है यदि उस तनाव को वो झेल ना पाए तो। दूसरी ओर कई बार संगति के कारण, गलत संगति के कारण भी नशा बच्चे करने लग जाते हैं। मान लो साथ वाले नशा कर रहे हैं और वो फिर क्या करते हैं कि उसको उकसाते हैं कि आप भी इसमें जो है अपना रोल प्ले करें या आप भी थोड़ा सा, तो उसकी ओर बढ़ जाते हैं वो। कई बार ये चीज़ आनुवंशिक भी होती है। परिवार के अंदर मान लीजिए आनुवंशिकता के कारण भी ये जो है ड्रग की ओर लोग चले जाते हैं। गरीबी भी कारण। हाँ, गरीबी भी इसका एक कारण है। मान लीजिए आपको समाज के अंदर उम्मीद से कम आपको कोई चीज़ मिली है तो उसके कारण तनाव होता है और तनाव के कारण फिर लोग जो है उसकी ओर बढ़ जाते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं नशे के, तो आपको उसके लिए थोड़ा तनाव का जो है झेलने का है, उसको झेलने का आपको तरीका आना चाहिए। थोड़ा सा आपको थोड़ा लाइटली तनाव को दें और ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाएं, तो ये ठीक रहता है आमतौर पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कई बार खेलों के अंदर जो खिलाड़ी हैं, बच्चे कोई खेल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अपने प्रदर्शन को अच्छा दिखाने के लिए भी वो ड्रग्स की ओर चले जाते हैं।
तो कई कारण हैं इसके। पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए, टीचर्स को ध्यान रखना पड़ेगा, समाज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कई प्रकार से आप यदि ध्यान रखेंगे तो ही समाज को बचा पाएंगे नशे से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो तो नशा बच्चे क्यों करते हैं और उसके कारण क्या हैं, वो हमारे विकास जी ने बताया। तो अब चर्चा में हमारे पास जुड़ेंगे जगपाल जी, जो हमारे साथी अध्यापक हैं, वो हमारे साथ हैं। वो नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं और नशे के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और हमारे बीच में है जगपाल जी हैं। उनका स्वागत है आज की इस चर्चा के अंदर। तो ये भी आपको अच्छी अच्छी बातें और क्या दुष्प्रभाव है और क्या लक्षण है आपको बताएंगे। धन्यवाद सोनू जी, नमस्कार जी। नशे के प्रभाव पर यदि हम चर्चा करें तो इसका सकारात्मक या नकारात्मक हम दोनों ही देखते हैं। सकारात्मक देखें तो मैं समझता हूँ कि जो नशे का आदी है वो कुछ पल के लिए, मतलब जब नशा करता है तो कुछ क्षण के लिए अपने दर्द को, अपनी मजबूरियाँ, तनाव को कुछ पल के लिए वो भूल जाता है। टेम्परेरी कुछ पल के लिए, लेकिन उस क्षण के बदले में वह अपने तमाम जीवन की जो खुशियाँ हैं उसको आग लगा देता है। तो यदि नशे के प्रभाव की बात करें तो पहली बात ये हमारे जो पहला ही प्रभाव है, हमारे शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करता है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एक आम लोगों से बात होती है जो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट का नशा, कहते जी, बात होती है कि आप इसमें कितना का नशा है, तो कहते जी नशा बस आदत पड़ गई। लेकिन यदि हम इसका प्रभाव देखें तो जो तंबाकू के द्वारा धुआं अंदर जाता है, बीड़ी सिगरेट के द्वारा, ये हमारे जो ब्लड को गाढ़ा कर देता है, फेफड़े भी हाँ, वो खराब कर देता है, ब्लड को गाढ़ा करता है, जिससे कि हृदय गति प्रभावित होती है और हृदय के जो दौरे के चांस बढ़ जाते हैं। और फेफड़ों संबंधी जो रोग इन लोगों में देखे जाते हैं जो धूम्रपान के आदी हैं। और नशा जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी प्रभावित करता है, और इससे और बीमारियां जो है उसके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके एक और यदि हम शराब की बात करें तो जो शराब के नशे का आदी है उनमें आम देखा जाता है कि वो लोग हैं जो उनमें लीवर फेल होना, गुर्दों संबंधी रोग और हृदय गति संबंधी रोग, तो इस तरह के जो है रोग उन लोगों में लगभग सारी बीमारियां ही इसके ऊपर हाँ, क्योंकि शुरू होती हाँ, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधकता क्षमता जिनकी कम होगी वो फिर बीमारियों का घर बने। तो आजकल जो आज के समय में हम देखते हैं कि चरस, गांजा और गांव की आम भाषा में कहा जाता है चिट्टा, तो चिट्टे का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। और ये इस तरह का नशा है कि एक बार किसी ने कर लिया ना तो वह जीवन भर ये छूट नहीं पाता। और ये जो नशे के आदि इनकी देखा गया सर्वे के अनुसार कि 6-7 महीने या 8 महीने की इनकी एज रह जाती है, और ये बहुत ही महंगा, क्योंकि मतलब कि इसका ग्राम के हिसाब से मूल्य है, और ये हमारे आर्थिक जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। फिर वो देखता नहीं इस नशे का आदि, वो किसी भी तरह से उसको ये नशा चाहिए। और मेडिकल नशे की बात करें तो आजकल इंजेक्शन डायरेक्ट लेते हैं, बच्चों में ये नशा ज़्यादातर देखने को मिला है, जो लड़के यंग एज के। तो शारीरिक प्रभाव के साथ साथ ये हमारे पारिवारिक जो है माहौल है उसको भी बुरी तरह से नशे प्रभावित करते हैं। हम आम जो है अखबारों की सुर्खियों में देखा गया कि एक नशेड़ी ने अपने वाइफ का कत्ल कर दिया, ठीक है, अपने बच्चे को मार दिया, और यहाँ तक कि आत्महत्या कर ली। इस तरह को ये हमारे जो पारिवारिक एक तरह का परिवार को नर्क बना देते हैं ये जो हमारे नशे हैं। और ये हमारे परिवार को ही प्रभावित नहीं करते, इसके साथ साथ ये पूरे समाज को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे एक नशेड़ी का जो संग करता है ना, नशे के आदि का जो संग करेगा वो भी एक न एक दिन नशे से प्रभावित हो जाएगा। और ये जो नशेड़ी लोग हैं ये समाज में कई तरह की जो बुराइयां, सामाजिक बुराइयों को जन्म देते हैं, डकैती है, चोरी है, इस तरह की मतलब कि ये जो सामाजिक प्रभाव भी इसके देखने को मिलते हैं और बुरी तरह से प्रभावित करता है समाज को।
तो सोनू जी, हमने देखा कि जो नशा है वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को, किस तरह से हमारे परिवार को और किस तरह से हमारे समाज को प्रभावित करता है, हमारे देश को प्रभावित करता है। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा जगपाल जी ने बताया कि व्यक्तिगत उन्नति को लेकर के, परिवार की उन्नति, देश की उन्नति, अपने गांव की उन्नति, हर तरह की उन्नति के बीच में जो बाधक है नशा, तो नशे के दुष्प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। इस प्रकृति में परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, इसको स्वस्थ रखना चाहिए, ना कि हमें इसको बिगाड़ना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जगपाल जी, आपने सभी को इस तरह की जानकारी दी। तो अब हमारे साथ लवलीन जी हैं, लवलीन नागपाल जी। धन्यवाद सोनू जी। मैं आपको नशा छोड़ने के उपायों के बारे में बताना चाहता हूँ। नशा छोड़ने के लिए सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि पहले अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाओ कि मैंने नशा छोड़ना है। विल पावर, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाँ भी मैंने नशा छोड़ना है। उसके लिए आपको शारीरिक कष्ट भी आएंगे, थोड़ा बहुत दिमागी कष्ट भी आएंगे। दिमागी कष्टों को दूर करने के लिए अपने को अपना जो ध्यान है वो परिवर्तित करना है। उनको व्यायाम में लगाओ, उनको संगीत में लगाओ, भी अपनी उधर ध्यान ही न जाए। फोकस हाँ जी, जरूरी है। फोकस उनको रखना है। और दूसरा इसके लिए क्या है कि सरकार ने वैसे तो नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं, भी वहाँ भी आप जाके नशा मुक्ति केंद्र से कोई दवाई लेके या किसी तरह का ये छोड़ सकते हैं। और उससे पहले अपने को दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी अपनी, भी अपने सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, सैर करो, या अपना ध्यान परिवर्तित होगा, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनसे बातें करो, भी अपना ध्यान है जो नशे की तरफ जाए ही ना। और उसके बाद आती है नशा छोड़ने के उपाय। उपाय क्या है? भी सबसे पहले नशा अपने यहाँ 3 प्रकार का ही होता है, 3-4 प्रकार का है। पहला वो है बीड़ी सिगरेट का नशा है, दूसरा शराब का नशा है, तीसरा यहाँ अफीम, पोस्त, ये क्या कहते हैं उसको, चिट्टा, गांजा, उसका नशा ज़्यादा चलता है। जो है अपने बीड़ी सिगरेट को छोड़ने के लिए मार्केट में एक च्युइंगम आई हुई है, वो भी आप चबा सकते हैं। अगर वो नहीं ले सकते तो आप क्या करना है, छोटी इलायची ले लो, मिश्री ले लो, उसको जेब में रखो। जब अपनी बीड़ी सिगरेट पीने की इच्छा हो तब वो इलायची निकालो, मुंह में रखो, 10-15 मिनट तक उसको चबाते जाओ। तो इसमें क्या है कि जब तक ये 10-15 मिनट गुजर जाएंगे तो अपनी वो सिगरेट पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। मतलब तलब जब शुरू होती है तो उसको हाँ, दबा ले, उसको अपनी इच्छा रखें। उसके बाद आती है शराब। शराब को छोड़ने का सबसे बढ़िया उपाय है, घर में सेब होता है और अजवाइन होती है, दोनों से ही आप दोनों का प्रयोग करके आप शराब छोड़ सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं आप सेब। एक सेब ले लो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, 1-1.5 किलो पानी लो, उसके अंदर उस सेब को उबालो, अच्छी तरह उबालो। जब वो अच्छी तरह उबल जाए उसको ठंडा होने के लिए रख लो। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको छान के उसको एक बोतल में रख ले। बोतल में रखने के बाद उसको ठंडा कर ले, चाहे फ्रिज में ठंडा कर ले, चाहे वैसे। और वो क्या है, 20-20, 30-30 ग्राम दिन में 3-4 बार आप लो, तो आपको जो शराब पीने की इच्छा नहीं होगी। उसके बाद आती है जो अजवाइन। अजवाइन को भी इसी तरह करना है, भी आप अगर 100 ग्राम अजवाइन लेते हैं तो उससे 8 गुना ज़्यादा पानी लेना है। मान लो 100 ग्राम अजवाइन ली तो 800 ग्राम 900 ग्राम पानी हो, उसको अच्छी तरह से उबाल लो जब तक वो आधा लीटर ना रह जाए। आधा लीटर रह जाए तो उसको उसी तरह छान के उसको बोतल में डाल के फ्रिज में रख दो। जब वो ठंडा हो जाए तो उसी तरह 20-20, 30-30 ग्राम आप उसको ले सकते हैं। और इससे भी अपनी जो है नशा, शराब पीने की जो इच्छा है वो दब जाएगी। और एक जो अपने को कमजोरी महसूस होती है जब आप शराब छोड़ते हैं, तो अपने हाथ पांव दुखने लग जाते हैं, उसको भी कमजोरी महसूस ना हो तो इसके लिए भी आप 200 ग्राम दूध दिन में 4-5 बार ले सकते हैं। ऊर्जा बनी रहे। मलाई लो, मक्खन लो, घी लो, इससे अपनी जो कमजोरी है वो हमें महसूस नहीं होगी। और जो अपनी इच्छा है वो इच्छा उससे खत्म हो जाएगी। जो आप अजवाइन वाला पानी लेंगे या सेब वाला पानी लेंगे तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आती है ये जो आप कहते हैं अफीम का नशा। अफीम को छोड़ने का भी यही उपाय है, चाहे तो सेब ले लो, चाहे अजवाइन ले लो, चाहे वो आती है आप खसखस। ऐसे ही लो, भी खसखस 100 ग्राम खसखस ले लो, 2 लीटर पानी लो, 2 लीटर पानी में 100 ग्राम खसखस को अच्छी तरह से उबालो। तो ये आप 200 ग्राम करके दिन में 3-4 बार ले सकते हैं, क्योंकि अफीम का जो नशा होता है वो ज़्यादा होता है।
तो उसको छोड़ने का उपाय ये है भी उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम करते जाओ, ये पानी पीते जाओ, और शारीरिक कमजोरी महसूस ना हो इसके लिए आप दूध, दही, मक्खन, घी ये साथ में लेते जाओ, और फ्रूट वगैरह भी साथ में खाओ, ताकि हमें शारीरिक कमजोरी महसूस ना हो। और मैं सोचता था साथ के साथ कुछ ऐसी बातें भी आप बताएं जैसे परिवार के साथ उसको ज़्यादा। हाँ, वो तो पहले ही कहा भी आप अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करना है, बच्चों के साथ टाइम बताओ, बच्चों के साथ घूमने जाओ, जब इच्छा हो तो अपना ध्यान परिवर्तित करना है, अपने ध्यान और तरफ लगाना है। कैसे भी जब बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों के साथ खेल लो, वहाँ अगर वो जो पुरानी संगत है वो छोड़ दो, जो नशा जो नशे के जिनके साथ आप बैठते हैं, बैठ के जाके अपने को नशे की इच्छा होती है भी हाँ भी आप इनके साथ नशा करना, उस संगति को छोड़ो, संगति अपनी चेंज करो। जब अपनी संगति चेंज होगी, अच्छे बंदों के अच्छों के साथ रहेंगे तो अपना ध्यान भी परिवर्तित होगा, विचार भी परिवर्तित होंगे, और इस प्रकार अपना नशा छोड़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया लवलीन जी। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। हमें सब मिलकर के, जो आज हमारा साथी इसमें पड़ गया है, नशा लेना शुरू कर चुका है, उसे हमें जागरूक करना है, और इन सब बातों को हमें जब हम उनके साथ साझा करेंगे और साथ ही हम उनकी विल पावर को मजबूत करेंगे तो वो नशा छोड़ सकता है। तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसीता के स्टाफ की तरफ से जो भारत सरकार द्वारा जो नशा मुक्ति अभियान है 272 जिलों के अंदर चलाया जा रहा है, उसमें हमारी भी भागीदारी और आप समाज की भी और बच्चों की भी, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। जागरूकता अभियान में हिस्सा लेना चाहिए। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े इस नशा मुक्ति अभियान में, और जो नशे की गर्त में जा चुके हैं या जा रहे हैं या जाने से बचाने के लिए हमें उनको संकल्प दिलाना चाहिए कि नशा एक बहुत बुरी चीज़ है, बुरी लत है, जो व्यक्ति की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, किसी गांव की उन्नति के लिए और देश की उन्नति के लिए और खासकर परिवार की उन्नति के लिए बहुत ही घातक है। क्योंकि परिवार की खुशियां हैं वो डिपेंड करती हैं, तो जो आर्थिक हालात हैं वो नशे के द्वारा खराब हो जाते हैं, तो जिससे कि जो परिवार है और गर्त की ओर बढ़ जाता है। तो हमें सब मिलकर प्रयास करना होगा और भारत को नशा मुक्त बनाना होगा। जय